बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। राधे मेरी मात है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो रे वृंदावन को वास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मत अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो, विराजो पवन कुमार। प्रेम सहित आसन धरो, विराजो पवन कुमार। परंपरात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु पीताम्बरधारी भक्तवांछा श्री बांके बिहारी लाल जी के श्री चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृष भानुनंदनी किशोरी श्री राधा रानी के श्री चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले परम पूज्य गुरुदेव को इस दास का बारंबार प्रणाम। दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक ध्वनि यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज़ें पहुँच रही हो, वहाँ के हृदय में विराजमान श्री माधव जी के श्री चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। दूर दूर से अगल बगल के गांव से आए हुए बड़े बुजुर्ग पिता व दादा स्वरूप व कंधों से कंधों मिलाकर चलने वाले युवा भाई बहनों साथियों, बाल गोपाल स्वरूप नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, माता अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति, आप सभी को हृदय से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, आज हम लोग महाभारत के प्रसंग को श्रवण करेंगे। 18 दिन का युद्ध हो चुका है और बाद में भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के आते हैं एक सरोवर के पास, जहां पर दुर्योधन छिपे हुए रहते हैं। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान हो चुका है उनकी माता की कृपा से।
आज दुर्योधन को आवाज लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण कि कहाँ हो, बाहर निकलो। और वो क्रोध में आकर के, भावावेश में आकर के बाहर निकलता है और युद्ध के लिए ललकारता है। आज प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण भीम को बोलते हैं कि भीम, दुर्योधन के साथ युद्ध करो। दुर्योधन तैयार होता है और दोनों में युद्ध होता है। बहुत देर तक युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद भीम जो संकल्प लिए हुआ रहता है उन्हें याद नहीं रहती, उन्हें याद दिलाते हैं इशारा के माध्यम से। और वहीं पर दाऊ भैया भी, बलराम जी भी युद्ध को देख रहे होते हैं। उनके शिष्य होते हैं दुर्योधन। और जब भगवान श्री कृष्ण इशारा करते हैं कि जंघा पर प्रहार करो, तो इशारा करने के बाद भीम जंघा पर प्रहार करते हैं और एक जंघा टूट जाती है। जब इस दृश्य को देखते हैं बलराम जी, तो उनके शिष्य जो दुर्योधन रहते हैं, उनको बचाने के लिए भीम के पीछे दौड़ते हैं कि भीम, क्या तुम्हें पता नहीं है युद्ध के नियम को, जो तुम कमर के नीचे प्रहार किया। और जब उनके पीछे भागता है तो भगवान श्री कृष्ण भी भीम को बचाने के लिए पीछे पीछे दौड़ता है और कहते हैं, दाऊ भैया रुक जाओ, दाऊ भैया रुक जाओ। आप नहीं जानते कि इसके पहले कितने अन्याय हुए हैं। आप उस समय कुछ नहीं बोले, जिस समय छल से अभिमन्यु को मारा गया, जिस समय द्रौपदी को वस्त्र हरण किया गया और जिस समय जहर दिया गया था, आप इन सभी चीज को नहीं जानते और आज आप अन्याय समझ रहे हैं इसे। तब बलराम जी कहते हैं कि लगता है इसमें तेरा ही हाथ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ मेरा हाथ है। तो इस बात को सुन करके दाऊ भैया कहते हैं कि तुम्हारा काम तुम जानो, मैं तो चलता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जाओ, आप जाइए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः इशारा करते हैं भीम को कि दूसरी जंघाओं पर प्रहार करो। आज दूसरी जंघाओं पर भी प्रहार करते हैं और दुर्योधन मरने के अंतिम क्षण में पहुंच जाते हैं। वो गिर जाते हैं और वो लौट जाते हैं। आज उनके परम मित्र अश्वत्थामा उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। जब करहाने की आवाज़ सुनते हैं वो, तो वो दौड़ते हुए आते हैं कि ये आवाज़ तो मेरे मित्र के हैं। जब आकर देखते हैं कि दुर्योधन जमीन पर गिरे पड़े हैं, दोनों जंघाएं टूट चुके हैं और मरने के कगार पर हैं। तब अश्वत्थामा कहते हैं कि मित्र, अगर मैं राजा होता तो मैं पांचों पांडव को मार चुका होता। तो इस बातों को सुन करके दुर्योधन कहता है कि अभी भी मैं राजा हूं, अभी मैं मरा नहीं हूं। उसी समय रणभूमि की मिट्टी उठाकर उनको तिलक कर देता है। कहता है, आज से तुम राजा हो। भावावेश में आकर के अश्वत्थामा पांचों पांडव को मारने के लिए जाता है अर्धरात्रि में। और आज भगवान श्री कृष्ण जो कुटिया होते हैं, दोनों के शिविर अलग अलग होते हैं। पांचों पांडव अपने पांचों पुत्र के शिविर में चले जाते हैं और अपने शिविर में पांचों पांडव के जो पुत्र होते हैं वहां पर सुला देते हैं। और आज अश्वत्थामा अर्धरात्रि में पहुंचते हैं और बहुत बेरहमी से उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि पांचों पुत्र पांचों पांडव के तरह ही होते हैं। और बहुत बेरहमी से तलवार से उसे धड़ से अलग कर देते हैं सर को, और सर लेकर के अश्वत्थामा दुर्योधन के पास चला आता है और दूर से ही कहता है, मित्र, हमने
पांडवों के सर काट करके लेते आया हूँ। तो कुछ क्षण के लिए तो वो खुश होते हैं, लेकिन जब ये देखते हैं कि ये 5 पांडव के सर नहीं, ये 5 पांडव के 5 पुत्र के सर है, तो बहुत दुखी होते हैं। और दुखी होने के बाद वो वहीं पर प्राण त्याग देते हैं। और जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में ही 5 पांडव के 5 पुत्र जग जाते थे। जगने के बाद मातेश्वरी पंचाली को प्रणाम करने के लिए जाते थे, पिता श्री अर्जुन को प्रणाम करने के लिए जाते थे, 5 पांडव को प्रणाम करने के लिए जाते थे। लेकिन आज सूर्य उदय हो गया है, लेकिन 5 पांडव के पुत्र में कोई भी पुत्र नहीं आया है प्रणाम करने के लिए। महाराज, आज ये वो पल है जो पंचाली अपनी दासी को भेजती है कि जाओ शिविर में जाकर देखो मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया है। पंचाली की बात सुन करके दासी पहुंचती है शिविर में। जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि सर नहीं है, धर पड़ा हुआ है। वो वहीं पर विलाप करने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। ये रोने की आवाज जब सुनती है द्रौपदी, तो फिर वो दौड़ती हुई आती है, कहती है क्या हुआ? तो दासी इशारा करती है। जब द्रौपदी देखती है कि मेरे बेटे का ये दशा हो चुका है, तो फिर वो भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। ये रोने की आवाज़ जब अर्जुन को पता चलता है, वो दौड़ते हुए आते हैं, तो द्रौपदी इशारा करते हैं कि देखो ये मेरे पुत्र का क्या हो गया। अर्जुन क्रोध में आ जाता है और कहता है सिपाहियों से, ये किसने किया है? कौन रात में आया था? तो एक सिपाही बोलता है कि मालिक, रात में अश्वत्थामा को आते हुए तो देखा, लेकिन जाते हुए हमने नहीं देखा है। तब अर्जुन समझ गया कि ये चाल दुष्ट अश्वत्थामा का ही है। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं कि हे भगवान, हे माधव, आज आप फिर रथ पर सवार हो जाइए। और रथ लाया जाता है, रथ पर सवार होते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सवार होते हैं और क्रोध में अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ते हैं। अश्वत्थामा को ज्यों ही पता चल जाता है कि अर्जुन आ रहा है मारने के लिए, उनके पास कोई भी अस्त्र बचा हुआ नहीं रहता है जो कि अर्जुन पर प्रहार कर सके। एक अस्त्र होता है, वो ब्रह्मास्त्र। आज ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करता है, अनुसंधान करने के बाद छोड़ देता है अर्जुन के ऊपर। जब देखता है कि कोई भी ऐसा क्या है जो कि अग्नि को तपा रहा है अर्जुन, तब भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, रथ पर ही दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोति संसृते। कहते हे भगवान, हे माधव, हमें बचाइए, इस अग्नि से हम नहीं बच सकते। यह बहुत ही प्रचंड अग्नि है, हमें नहीं पता चल रहा है कि यह अग्नि कैसी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये कोई साधारण अग्नि नहीं है, यह ब्रह्मास्त्र की अग्नि है। अगर इससे बचना चाहते हो तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। आज अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करता है और अनुसंधान करने के बाद छोड़ देता है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण को यह पता होता है कि अगर ब्रह्मास्त्र, दो ब्रह्मास्त्र एक साथ अगर जुड़ जाए, लड़ जाए, तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। आज वेदव्यास जी आते हैं और दोनों ब्रह्मास्त्र को दोनों हाथों में रखते हैं और भगवान को कहते हैं, हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों कराया? आप तो जानते हैं कि दोनों ब्रह्मास्त्र लड़ जाएंगे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि अगर सृष्टि नष्ट होगी तो होने दो, पुनः रचना करेंगे, लेकिन हम अपने भक्त को मरते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें हम विराजमान होते हैं, भक्तों में स्वयं हम होते हैं, इसलिए हमने छुड़वाया। और आज प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को वेदव्यास जी कहते हैं
कि अर्जुन से बोलिए कि ब्रह्मास्त्र लौटा ले, और अश्वत्थामा को भी बोलते हैं तुम ब्रह्मास्त्र लौटा लो, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाने की विद्या नहीं आती थी। तो अर्जुन दोनों अस्त्र को लौटाते हैं। इसके बाद अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ में बांध करके उसके बाद ले जाते हैं। ले जाने के बाद घसीटते हुए ले जाते हैं द्रौपदी के पास और कहते हैं कि द्रौपदी ये देखो, हमने बाल हत्यारे को लेते आया है, इसे क्या करना चाहिए। जैसे ही तलवार उठाते हैं अर्जुन कि इसे मार दूं, वैसे ही द्रौपदी बोलती है, हे पतिदेव आप इन्हें मत मारिए, यह ब्राह्मण पुत्र है, यह गुरु पुत्र है। प्यारे भक्तों, यह भारतीय संस्कृति, भारतीय नारी है। अभी तो अपने बेटे के लिए विलाप कर रही थी, और अभी किसी माँ के लिए कि अगर इस बेटे को मार दिया जाए तो गौतमी जो उनकी माँ होती है वो भी विलाप करेगी, और गुरुपुत्र को, ब्राह्मण को कभी मारा नहीं जाता। ये बात सुनते ही भीम कहते हैं अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। तो फिर मना किया जाता है। उसके बाद पांचों भाई द्रौपदी सहित देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की ओर। भगवान श्री कृष्ण इशारा करते हैं कि ब्राह्मण को तो मारा नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाल हत्यारे को छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। यह भगवान श्री कृष्ण की टेढ़े चाल और टेढ़ी बात किसी को समझ में नहीं आया। तब फिर अर्जुन को यह बात समझ में आ जाती है। अर्जुन कहते हैं कि इनकी मणि निकाल लो, जो जन्मजात मणि है इनके पास, मणि निकाल लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ब्राह्मण को अपमानित करके गांव से निकाल दिया जाए तो मृत्यु के समान होता है। और आज भगवान श्री कृष्ण अपमानित करके उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। जब गांव से बाहर निकालते हैं तो क्रोध अश्वत्थामा का शांत नहीं होता है। वह सोचने लगते हैं कि हमने पांचों पांडव के पांचों पुत्र को तो हमने मार दिया, लेकिन एक और बचा है जो महाभारत के युद्ध में एक पुत्र जो गर्भ में है, और आज उत्तरा के गर्भ में एक पुत्र होता है जो गर्भवती होती हैं, वो युद्ध के समय उनको याद आती है और पुनः वो अपने क्रोध में अग्नि अस्त्र को अनुसंधान करता है और अग्नि अस्त्र चला देता है। और उत्तरा जैसे ही अग्नि अस्त्र चलाता है उनके गर्भ में पीड़ा होने लगती है, और उत्तरा आज दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए भागती है। कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कहते हैं, हे प्रभु, हे माधव, हमें बचा लीजिए, हमें बहुत पीड़ा हो रही है। जब ये आवाज़ भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अंगूठे के समान अपने रूप को धारण करते हैं और गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। गर्भ में प्रवेश करने के बाद फिर बाहर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उत्तरा को, अब अच्छा लग रहा है? कहते हैं, हाँ अब अच्छा लग रहा है। जिनके सहारे हम जीते हैं वो तो आप हैं, अगर आप नहीं होते तो मेरा कौन है? कोई नहीं है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं अपने द्वारका की ओर चलते हैं, अब मेरा यहाँ पर सब काम हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर जाते हैं तो पांचों पांडव वरदान मांगते हैं, पांचों पांडव वरदान दे देते हैं। उसके बाद माता कुंती जो भगवान श्री कृष्ण के बुआ होते हैं उनको कहते हैं कि हे बुआ आप भी मांग लो, वरदान मांग लो। बुआ कहती है, हे प्रभु आप तो सभी के लिए यशोदा नंदन होंगे, लेकिन हमारे लिए तो आप माधव हैं, हमारे लिए तो आप जगत पते हैं, हमारे लिए तो स्वयं भगवान है, परमात्मा है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें दुख दे दीजिए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए ये बात सुनकर कर कि बुआ
इससे पहले तो सब दिन आप दुख ही सहे हैं। कोई ऐसा क्षण नहीं है जो कि आप दुख नहीं सहे हैं, और आज फिर भी आप दुख मांग रहे हैं। तो बुआ कहती हैं हे प्रभु, जब जब हमने आपको याद किया दुख में, तब तब आप हमारे सामने आए और हमारी रक्षा की। और सुख में तो कोई भी नहीं आता, सुख में तो भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। सुख के माथे शील पड़े, जो हरि हृदय से जाय। बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। अर्थात सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख में ही भगवान को याद करते हैं। तब माता कुंती कहती हैं, प्रभु आप दुख ही दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं दुख नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत दुख झेल ली है आपने। तब माता कुंती कहती हैं, अगर दुख नहीं देना चाहते तो एक वरदान दे दीजिए। जिस तरह सभी नदियाँ अपने पति देव समुद्र की ओर जाती रहती हैं और उसी में विलीन हो जाती है, उसी तरह आप हमें श्री चरणों में जगह दीजिए, आप श्री चरणों की भक्ति दीजिए। इस बात को कह करके भगवान श्री कृष्ण उनको भक्ति देते हैं, कहते हैं आपको भक्ति मिल गई। इसी के बाद पर आज की कथा विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।